नमस्ते साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की 5वीं क्लास के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं क्लास के बारे में, ठीक है। हम लोग विस्थापन अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें दो जो यौगिक होते हैं वो आपस में टूटकर दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहले ध्यान से देखिए फिर लिखना। NaOH ये हमारा क्या है, क्षार। NaOH क्या है, क्षार, प्लस HCl ये हमारा क्या है, अम्ल। ध्यान से समझना, ये तो आप पढ़ ही चुके, तीर का चिन्ह लगाते हैं। जो Na है ये हमारा प्लस में और OH माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में। देखिए, ये इससे प्लस वाला माइनस के साथ चला जाता है और माइनस वाला प्लस के साथ चला जाता है, तो NaCl बनेगा, NaCl प्लस, और जल बाहर निकल जाएगा, OH और H2 हो जाएगा, 2H है, H2O, ठीक है। ये रहा, ये हमारा क्या बना, ये एक लवण है हमारा, क्या है, लवण। जब आप अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है ये हमारा क्या बना, लिख लो यहाँ पर, लवण प्लस H2O यानी कि जल बना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, दो यौगिक हैं, इनके आपस में जो आयन है टूटकर क्रिया की, जिससे दो नए यौगिक बन गए। यहाँ पर क्या था, NaOH और HCl, यहाँ क्या होगा, NaCl और H2O। यहाँ पर जो Na है वो प्लस में टूटता है और ये H है ये प्लस में टूटा, इधर जो OH है ये माइनस में, Cl माइनस में। ये क्यों टूटते प्लस माइनस में, आगे क्लास में जाने की, ठीक है। आगे जो अम्ल और क्षार पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल से सब चीज़ बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, दो यौगिकों का आपस में आयनों का टूटकर दो नए यौगिकों का बनना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई सभी को, जल्दी बताइए। यहाँ पर मैंने एक NaOH लिया, HCl लिया, जब दोनों की मैं आपस में क्रिया करा रहा हूँ तो यहाँ पर दो नए यौगिक बन रहे, एक NaCl और एक H2O, ठीक है। इसी प्रकार से आपके और भी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो हम लोग फिर लिखते हैं, ठीक है, परिभाषा को लिखिए। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं, और ये वाली रिएक्शन एकदम बॉक्स में बढ़िया तरीके से बंद कर लेना इसके पेन से। क्या बताया, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ। ये हमारे दो यौगिक थे, इन दोनों यौगिकों के आयनों में आदान प्रदान हुआ, जिससे दो नए यौगिक बने, एक NaCl बना, एक H2O बना। ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया थी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। चलिए हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सभी लोग हेडिंग डालिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। आज आपकी सभी अभिक्रियाएं हम समाप्त करा देंगे और कल की क्लास में आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, हैं, विद थ्योरी के साथ मैं दिखाता हूँ। और जो मैं इस क्लास को जो ख़त्म होने के बाद चैप्टर जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं जो दूसरा चैप्टर है कुछ सूत्र लिखाऊंगा, इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, पहले इसको चार्ट के अनुसार से परिभाषा बनाना सीख लीजिए। रेडॉक्स, देखिए, रेड माना क्या होता है, लाल, ऑक्स माना बैल, ये लाल बैल के नाम से भी जानी जाती है, लाल बैल, ठीक है, लाल बैल के नाम से भी जानी जाती है। रेड मतलब क्या होता है, रिडक्शन, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन,
इसको हिंदी में कहते हैं अपचयन। ध्यान से देखिए, परिभाषा यहीं से बनाएगी। इसको कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक, ध्यान से देखते रहिए। वे अभिक्रियाएं हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, यहीं पर आपको परिभाषा सिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए परिभाषा को, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में, ये आप अपनी कॉपी में बना लेना, इसके बाद परिभाषा लिखना जैसे कि मैंने बताया। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, परिभाषा बनाना सीखिए, आपको सीख जाओगे, यहीं पर हटवा दूंगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और ऑक्सीकारक दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ध्यान से देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और ऑक्सीकारक क्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या परिभाषा याद भाई? एक बार मेरे साथ बोलिए, एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, कहिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण क्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। पहले इतना फ्लो चार्ट बनाइए, फिर मैं आपको उसकी परिभाषा लिखता हूं। तो देखिए, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया की मैं परिभाषा लिख के आया हूँ। ये अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने क्या कर दिया, थोड़ा चेंजमेंट कर दिया। अभी हम आपको क्या करेंगे, मतलब सोच समझ लेना, इसकी पहली चीज़ पढ़ानी थी लेकिन फिर भी मैंने अच्छे तरीके से समझाया। अपचयन और ऑक्सीकरण जब मैं क्रिया इसके बाद पढ़ाऊंगा, ये अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी। जब तक के लिए यहाँ देखिए, लेकिन लिख लो। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह रासायनिक अभिक्रियाएं, मैंने वो फ्लो चार्ट बनाया, वो जरूर अपनी कॉपी में बनाना। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ संपन्न होती है, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, जैसे कि मैंने CaO लिया और H2O को लिया। देखो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब सीधा सा यही होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने गलत कर दिया ना, ठीक है, अब ठीक है। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, ऑक्सीजन का मतलब होता है, अभी ऑक्सीकरण क्रिया पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर देखिए H2O बनता है और Ca बनता है, Ca। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, इसके साथ, तो ये क्या होगी मेरी ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये आपकी है अपचयन। अभी अपचयन पढ़ाएंगे, अभी तुरंत समझ में आएगी अपचयन क्रिया। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही, तो क्या हो, रेडॉक्स अपक्रिया है। तो नोट पॉइंट क्या है, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ होती हुई दिख रही है, वहां रेडॉक्स अपक्रिया होती है। इतनी चीज जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण अपक्रिया। अगली हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना हो, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए इसकी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग
तथा हाइड्रोजन का हास्य होता है, यानी कि निकलना, उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। रिएक्शन लिख लो। देखिए हमने आपको क्या बताया, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे हम ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। तो लगा देते, जिसमें परिभाषा बढ़ाने के लिए लगा दी, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने बताया ऑक्सीकरण क्रिया क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, C+O2, यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये क्या हमारी है, ऑक्सीकरण क्रिया। ये सब आपको आगे चल के और डिटेल से समझ में आएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिए, आगे चलते हैं अपचयन क्रिया पर। एक चीज नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख लो, नोट पॉइंट करके लिख लो, यहाँ नोट डाल ले अपने, मतलब कॉपी में नीचे डाल ले, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया इस नाम से भी आती है, अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये नोट पॉइंट लिख लेना, ये मतलब नीचे लिखना, हमने यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं अपचयन अभिक्रिया पर। हेडिंग डालिए अपचयन अभिक्रिया। अपचयन मार्कर चल नहीं रहा है, अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, एक मिनट रुकना। देखिए अपचयन अभिक्रिया, आप लोग हेडिंग डालिए पहले। ये लाइट भी ना गड़बड़ कर जाती है, भला पता नहीं क्यों बंद हो गया। देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखिए अभी एग्जांपल बताएंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात समझिए, हमने आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या लिखा है, जहां पर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है वहां रेडॉक्स अभिक्रिया, जहां पर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं साथ होती हैं वहां रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहां पर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, ठीक है। CuO+H2। अब देखिए यहां पर हमारा क्या बनेगा, Cu+H2। देखिए यहां पर हाइड्रोजन का, ये कौन सी क्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब समझना,
देखिए मार्कर नहीं चल रहा, इसमें इंक डालते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने COO और H2 की क्रिया जब कराई, इसमें Cu और H2O, या में कि इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन का योग हो रहा और हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, इस रिएक्शन को लिख लो। अभी आगे चल के आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, यहाँ पर बस इतना ही समझिए। अभी इसको लिखिए, आगे चलते हैं फिर। तो देखिए बस ये 2 और बची अभिक्रियाएं, इसके बाद कल की क्लास में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया जब होती है अभिकारकों की मदद ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न हो? हीट उत्पन्न हो, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहती हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा का क्षेपण हो। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, इसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आप लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हेडिंग डालिए और लिखिए वे रासायनिक अभिक्रिया इसमें जिसमें क्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, जब क्रिया होती है उसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने मीथेन लिया और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O जल बना और ऊष्मा हमारी क्या होगी, बाहर निकल गई, ऊष्मा बाहर निकल गई। ठीक है, इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्मा क्या होगा, शोषण। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। लेकिन इसलिए लेता कि वीडियो लंबी ना बन जाए। यहाँ पर मैंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब ऊष्मा के साथ गर्म किया तो मरकरी और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है, जो ऊष्मा हो रही, वो क्या हो रही, उसका शोषण हो रहा है। ठीक है, शोषण हो रहा है। ऊष्मा यहाँ लिख लो, ऊष्मा की उपस्थिति में हमने क्या किया, इसको गर्म करा दिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तो मरकरी और ऑक्साइड बन गया। इन तीनों को लिख लीजिए अच्छे से, बॉक्स में बंद। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी नहीं आती परीक्षा की दृष्टि से। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, विकृत गंधता के बारे में, और क्या टॉपिक है कल का देख लेते हैं। विकृत गंधता और संक्षारण, 2 टॉपिक कल से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण, बहुत अच्छे तरीके से। इसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको बता दिया, और इससे रिएक्शन संतुलित करना भी मैंने बता दिया। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब देखिए और सभी वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।